Hi there, hello and welcome back to YB5. This is me Samiksha. अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, अगर हम बार-बार मिल चुके हैं तो I welcome you back on my YouTube channel YB5. I know अगर आज तुम इस वीडियो पे हो तो तुम अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव करना चाहते हो। तुम्हारे गोल्स हैं, इसीलिए यूनिवर्स आज तुम इस वीडियो पे लेके आए हैं और तुमने क्लिक किया है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, बहुत बड़ा, बहुत छोटा एंड आई एम ऑन द वे टू मैनिफेस्ट इवन मोर इन माय लाइफ। और ड्यूरिंग दिस जर्नी मैंने देखा है कि एक चीज जो मैंने मेजर सीखी है कि अगर आप वो समझ लो ना तो आप लिटरली कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको जरूरत नहीं है वो भारी भरकम टेक्निक्स की, जर्नलिंग की, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम रहता है आजकल सबके पास। एवरीवन इज बिजी विद देयर स्केड्यूल्स एंड जॉब्स एंड एवरीथिंग, राइट? तो बहुत ध्यान से सुनना इस वीडियो में ना। आई विल कवर अप ईच एंड एवरी पॉइंट एंड टेल यू इन डिटेल जस्ट वन थिंग दैट यू नीड टू डू in order to have everything that you desire. You can repeat and you can affirm, I am worthy. I am worthy 1000 बार, 1000 times. बट इनसाइड ऑफ यू अगर एक लैक की फीलिंग है ना, अगर खुद को लेके डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग है ना, तो तुम्हारे लिए मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं करेगी। क्योंकि तुम्हें एक चीज अब बहुत ध्यान से समझनी है दैट द यूनिवर्स is always responding to your behavior, your actions, not your words. आप जो चीजें बोलते हैं यूनिवर्स को उससे फर्क नहीं पड़ता। आप खुद को लेके जो सोचते हैं यूनिवर्स उस पर फोकस करता है। तो यहां से आता है फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफर्मेशंस। एंड अगर आप टेक्निक्स की बात करते हैं, जैसे बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं, 369 है, देन पीपल हैव वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, 555 टेक्निक्स, और मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो यूट्यूब पे भरी पड़ी है ना, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर है कि आप बस लिखते जाओ और बस सोचो कि मुझे ये चाहिए और चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। इस चीज़ ने ना इस कॉन्सेप्ट को इतना ख़राब कर दिया है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये तो क्या फालतू की बातें हैं कि सिर्फ सोचने से मिल जाता है। एंड आई टोटली अग्री ऑन दैट। सिर्फ लिखना और सिर्फ सोचना इज नॉट सफिशिएंट। आई टेल यू, एफर्मेशंस अकेले काम नहीं करती है, ठीक है? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जो मैं इस पूरी वीडियो में जिसके बारे में बात करूंगी, दैट इज सेल्फ अलाइनमेंट। सेल्फ अलाइनमेंट करने के बाद ही आप लाइफ में चीजें अचीव कर पाते हो, फिर भले ही आप किसी टेक्निक को यूज करो चाहे ना करो। तो सिर्फ लिखना इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट। आपको इसको एग्जाम्पल से आई एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा दैट आई एम वैल्यूड, बट ऑन द सेम टाइम जो इंसान आपको 4 दिन से इग्नोर कर रहा था, अगर वो 5th डे आपको मैसेज कर देता है व्हाट्सएप पे, तो आप बहुत जल्दी उसको रिस्पॉन्स कर देते हो। तो दैट इज हियर यू कॉन्ट्राडिक्ट, और आप यूनिवर्स को एक मिक्स्ड सिग्नल सेंड करते हो। आई अट्रैक्ट अबंडेंस, आई ऑलरेडी हैव अबंडेंस, यू नो, आई एम लिविंग इन दैट एंड लिविंग विद दैट। बट ऑन द सेम टाइम अगर आपको कहीं पे चैरिटी करनी पड़ गई या किसी की हेल्प करनी पड़ गई, तो कहीं ना कहीं अंदर से आपको वो अच्छी इंटेंशन नहीं आती जब आपके हाथ से पैसा जाता है। दैट इज द सेकेंड पॉइंट वेयर यू आर अगेन सेंडिंग यूनिवर्स मिक्स सिग्नल्स। तो यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है दैट यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू व्हाट यू टॉलरेट, what you behave, what you feel inside of you, not what you chant. The second major point comes here is when we talk about self-alignment, it is also called self-worth, self-respect. ऐसी कौन सी चीजें होती है जो इसमें आती हैं, जो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप मत करो टेक्निक्स, आप मत लिखो कुछ भी, आप मत करो एफर्मेशंस, लेकिन यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर इनर सेल्फ। आपको खुद को वैल्यू करना पड़ेगा, आपको खुद की वर्थ को पहचानना पड़ेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि खुद की सेल्फ अलाइनमेंट आप कैसे कर सकते हैं? यू आर वर्किंग ऑन योर गोल्स, यू आर वर्किंग ऑन योर माइंड, यू आर वर्किंग ऑन योर बॉडी, योर फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ। यू स्टार्टेड सेइंग नो जहाँ पे आपको लगता है यू आर नॉट गेटिंग वैल्यूड, ठीक है? आप उन प्लेसेस को अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के बीच में बैठना शुरू करते हैं जहाँ पे आपको लगता है आपकी ग्रोथ है। आप अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से बचाते हैं, ठीक है? आप उन प्लेसेस को अवॉइड करते हैं जहाँ से आपको वो प्यार नहीं मिल रहा, दैट सेम लेवल ऑफ लव एंड केयर दैट यू पॉर इनटू अदर पीपल। जब आपको वो सेम लेवल का रेसिप्रोकेट होके नहीं मिलता है तो यू अवॉइड, ठीक है? आप वो प्यार अवॉइड करते हैं ऐसे लोगों को देना। यू ऑलवेज चूज पीस ओवर वैलिडेशन। ये बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं जिनको यूज करके ना आप खुद के इनर सेल्फ पे काम करना शुरू करते हैं। बिकॉज व्हेन योर इनर सेल्फ इज सॉर्टेड ना, नेचुरली आप बहुत फास्टर वे में ना चीजों को अट्रैक्ट करते हैं।
एंड आई टेल यू दैट इन द थर्ड पॉइंट, क्योंकि हजारों बार आप अपने लिए अच्छी चीजें लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर इनर सेल्फ में वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुई है ना, तो आप अपने लिए कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते. सो लेट्स डिस्कस दिस कि हाउ वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वर्किंग ऑन द सेल्फ अलाइनमेंट कैन मैनिफेस्ट थिंग्स रियली क्विक एंड फास्टर इन योर लाइफ. सेल्फ अलाइनमेंट आपकी रियलिटी को बहुत फास्टर वे में शिफ्ट करती है. अब मैं आपको ये पॉइंट समझाती हूँ कैसे. यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस पे रिस्पॉन्स करता है. आपकी वाइब्रेशंस बनती हैं आपके बिहेवियर से, आपके इनर सेल्फ पे. अगर आप मोर ओवर अपने आप को चूज करते हो, अपनी वर्थ को पहचानना स्टार्ट करते हो ना, अपनी एनर्जी को सेव करना स्टार्ट कर देते हो और खुद पे काम करते हो ना, जब चाहे वो आपकी फिजिकल है, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ है, चाहे वो स्पिरिचुअल हेल्थ है, एंड you stopped going to the places where you're not getting valued, you're working hard on your goals, आप नेचुरली एक बहुत हाई वाइबिंग इंडिविजुअल बन जाते हो. आई टेल यू हाउ. एंड देन यूनिवर्स आपको वो सब लाके देता है जो एक्चुअल में आप डिजर्व करते हो, उस सेम फ्रीक्वेंसी पे. तो यहाँ से आपको समझने की जरूरत है कि फ्रीक्वेंसी सब क्यों. नाउ टेक यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स. देखो, क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर. मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. एंड अगर बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तुम इस दुनिया की हर एक चीज को देखोगे ना, तो वो एटम की बनी है. और एटम फर्दर दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स. सबने पढ़ी है ना क्वांटम फिजिक्स बहुत पहले. आई स्टिल रिमेम्बर वी यूज्ड टू मेक दो सर्कुलर डायग्राम्स. बट ये रियलिटी है. आप क्वांटम फिजिक्स की कोई भी वीडियो देखोगे, कॉन्सेप्ट कहीं से भी ओपन करोगे, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये दुनिया की हर एक चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी है. एंड दैट एवरी सिंगल थिंग ऑन अ सरफेस लेवल आपको सॉलिड फॉर्म में दिखती है. ठीक है, अब ये एक पेन है. इफ आई एम एन ऑब्जर्वर, अगर मैं इसको देख रही हूँ ना, तो इसका भी जो वेव फॉर्म है, मतलब ये भी एक वेव से ही बना है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. एंड इफ आई एम लुकिंग एट यू, ये इसके वेव फॉर्म्स जो है वो डिस्टॉर्टेड है, बट द मोमेंट यू लुक एट दिस पेन ना, वो सभी वेव्स जो है वो कोलाइड कर जाती हैं और वो सॉलिड फॉर्म में आपको नजर आता है मैटर. बट डीप डाउन जो है ये एक वेव की फॉर्म में है, जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी. अब जब आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो ना, सेल्फ अलाइनमेंट करना शुरू करते हो ना, तो सेल्फ अलाइनमेंट में आपके इमोशंस बदलते हैं. यू आर मोर कंटेंट, यू आर मोर लविंग एंड केयरिंग, कंपैशनेट, एम्पैथी आपके अंदर नेचुरली डेवलप हो जाती है. तो एक ना इमोशंस का टेबल आता है. हर एक इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? तो आई पुट दैट पिक्चर इस वीडियो के अंदर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी है. और आप देखना कि सेल्फ अलाइनमेंट वाले जितने भी इमोशंस है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू एंगर, ग्रीफ, जेलसी, इस तरह के इमोशंस जो नेगेटिव लोगों में होते हैं. और इसीलिए उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है और उनकी लाइफ में मोस्टली नेगेटिव चीजें ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं एज कंपेयर टू पीपल हु आर मोर पॉजिटिव in their life. So I'll explain you the concept using this little board of mine and hope ये आपको clearly दिख रहा हो. I imagine this is you, okay? So every person has a aura. तो आपकी भी ना एक frequency है. You also possess, your frequency is going to be there, जिसको aura बोला जाता है. कि हर person का एक frequency है और वो बनता है आपके emotion से. जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले टेबल दिखाया था कि जितना ज्यादा आप खुद के ऊपर काम करेंगे, आपकी सेल्फ अलाइनमेंट होगी, उतना ऑरा आपका ज्यादा स्ट्रांग होगा. इमेजिन दिस इज समथिंग दैट वी हैव. इस दुनिया में कोई भी चीज जो है वो मैटर की बनी है, एटम्स की बनी है. तो यूजुअली क्या होगा कि आप की फ्रीक्वेंसी है और इस चीज की भी कुछ फ्रीक्वेंसी है, राइट? आपकी अलग फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी. और जब इन दोनों में अलाइनमेंट होगी ना, अब मान लो दिस इज what I'm talking here about the alignment part. तो जब भी इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में अलाइनमेंट होगी, ऑटोमेटिकली ये चीजें इस पर्सन के टूवर्ड्स अलाइन होंगी, अट्रैक्ट होंगी, राइट? तो दुनिया में जो कुछ भी आपकी सिमिलर फ्रीक्वेंसी पे होगा, अगर आप अच्छी फ्रीक्वेंसी में ऑलरेडी वाइब कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे जो एग्जैक्टली उसी सेम फ्रीक्वेंसी में लाई कर रही होंगी. ओके, सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. अब ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है.
अगर इसकी फ्रीक्वेंसी और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अलाइन कर जाएगी ना, तो ये चीज़ तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, ओके? बिकॉज़ जो भी कुछ हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देख पा रहे हैं, वो हर एक चीज़ किसी एक सर्टेन लेवल पे वाइब कर रही है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो भी एक वेव फॉर्म है, एज़ पर क्वांटम फिज़िक्स। So you change your, perspective, or there is a shift from "please choose me" टू आई चूज माई सेल्फ। तो ये आपको एक बहुत हाई वाइब्रेशनल बीइंग बनाती है, क्योंकि आपके इमोशंस जो होते हैं ना, वो फ्लिप कर जाते हैं। आपके इमोशंस नेचुरली बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वाले इमोशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके अंदर किसी को लेके जेलेसी नहीं रहती, कंपैरिजन नहीं रहता, एंगर, लस्ट, इन सब चीज़ों से ना यू नेचुरली शिफ्ट योर सेल्फ टूवर्ड्स लव, एम्पैथी, you feel very compassionate, okay, and you feel very content, enlightened, right? और ये सब आता है सेल्फ अलाइनमेंट से। तो मेरी जान, यू डोंट नीड मोर टेक्निक्स एंड एफर्मेशंस नाउ। तो अब वो लिखना, जर्नलिंग वगैरह अगर आप करते हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल उन सब चीज़ों को छोड़ दो, लेकिन अब उसके साथ ना यू स्टार्ट वर्किंग मोर ऑन योर स्टैंडर्ड्स, मोर ऑन योर बिहेवियर, मोर ऑन योर सेल्फ। तुम खुद देखना, लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर बॉडी, व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू आर वेयरिंग गुड, यू आर ईटिंग गुड, एंड आप अपनी एनर्जी को जब काफ़ी लोगों से प्रोटेक्ट करके चलते हो ना, एंड अननेसेसरली किसी के आर्ग्यूमेंट्स में जब आप दूसरों की वैलिडेशन के अबव खुद के पीस को और खुद को चूज करते हो ना, तुम्हें खुद में एक डिफरेंट सी फीलिंग आएगी। आई मीन यू आर गोइंग टू फील इट योर सेल्फ दैट नाउ यू ऑन दैट ऑरा व्हेन यू गोइंग टू वॉक इन टू द रूम एंड प्लेसेस, एंड ट्रस्ट मी, यूनिवर्स तुम्हें वो सब ला के देगा जिसके तुम हकदार हो, एंड वॉट एवर यू डिजर्व। क्योंकि यूनिवर्स को जब ये एनर्जी जाएगी ना तुम्हारे एंड से, वो मिक्स्ड वाली नहीं होगी। यूनिवर्स को लगेगा हाँ, ये अपने लिए अच्छा चाहता है, तो वो तुम्हें अच्छा ही ला के देगा। तो तुम्हें अलाइनमेंट पे काम करना है। अलाइनमेंट तुम्हारे वर्ड्स की और तुम्हारे एक्शंस की, कि तुम खुद को लेके जो बोल रहे हो ना, आई एम वैल्यूड, आई एम पावरफुल, तुम खुद के लिए वो एक्चुअल में फील भी करते हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस से लेके तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्ट यस चींक चींक के बोल रहा है कि यस, I am valued and I deserve everything in this world. The moment you respect yourself, life has no option but to follow.